हमने पिछले चैप्टर में यहाँ तक कोड लिख रखा था। हमारा ये मेन्यू दिखाई दे रहा है। हमने इसके लिए डिफरेंट पेज भी बना रखा है और ये व्यापम वगैरह दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करूँगा तो व्यापम आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ फॉरेस्ट आ रहा है और हम चले जा रहे हैं इस वाले पोस्ट में। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेगा तो इनके रिलेटेड यहाँ पे वैकेंसी दिखनी चाहिए। हमारा ये लॉजिक है। और फिर जो सामने दिखाई देगा लिंक, उस पर क्लिक करने पे नया पेज खोलनी चाहिए। यही हमारी लॉजिक है, हम इसी पे काम करेंगे। तो मैं जैसे व्यापम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ व्यापम खुला यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसी व्यापम को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। परंतु मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा, ये देख लो, तो यहाँ लास्ट में सेमी कॉलन आ रहा है। तो शायद मैं पिछले चैप्टर में इसको या तो देख नहीं पाया या तो समय के अभाव में शायद मैं इसको छोड़ दिया। तो कोई कारण होगा इसमें से एक। तो मैं इसको अभी रिमूव करूँगा। रीराइट इंजन ऑन, अबाउट अस, इंडेक्स में आता हूँ शायद। अच्छा, इंडेक्स में नहीं है, ये कैट वाले में होगा। तो कैट में सब ठीक है, HT एक्सेस में ही आता हूँ मैं। ये देखो लास्ट में सेमी कॉलन दिया हुआ है, यही सेमी कॉलन प्रॉब्लम कर रहा था। मैं सेव करके रन कर देता हूँ, आप देख लेना। तो सेव करके रन किया, गायब हो गया। तो जैसे इस पे क्लिक करने पे यहाँ खुल रहा है पेज, वैसे ही मैं एक और पेज बनाता हूँ। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखूँगा VAC मतलब वैकेंसी। यहाँ पे वैकेंसी का स्लग आएगा और यहाँ पे कैट के जगह पे लिखूँगा VAC मतलब वैकेंसी को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और यहाँ पे बाई कैट की जगह पे बाई VAC वैकेंसी। मतलब ये कि ये वाला पेज वैकेंसी का लिस्ट दिखाएगा और ये वाला पेज वैकेंसी का डिस्क्रिप्शन दिखाएगा कि उस वैकेंसी में क्या क्या वैकेंसी के रिलेटेड क्या है। और ये जो है कैटेगरी वाला, इसमें वैकेंसी का लिस्ट दिखाएगा। जैसे कैटेगरी हमने व्यापम खोला तो व्यापम की कैटेगरी का पूरा वैकेंसी दिखाएगा, लेकिन इसमें किसी एक वैकेंसी के बारे में बताएगा। हम यही कर रहे हैं, कर दिया मैं। अब आप आइए, HT डॉक्स पे मैं राइट क्लिक करूँगा और न्यू पे क्लिक करूँगा, क्योंकि ये फाइल तो हमने बनाया नहीं अभी VAC.php नाम का। तो मैं बनाता हूँ पहले। तो VAC.php और मैं इसको सेव करूँगा। सेव हो चुका है। अब मैं खोलूँगा कैट वाले को। कैट में जो भी लिखा है मैं Ctrl+A दबाऊँगा, Ctrl+C दबाऊँगा और फिर VAC में आके पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे आप जो कैट स्लग देख रहे हो, इसको मैं VAC स्लग करता हूँ। VAC स्लग। तो ये हमारा काम हो चुका है। जैसे व्यापम दिख रहा है, मैं इसको हटा दूंगा और एंटर मार दूंगा तो ये ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एरर आ रहा है। मतलब हमें सिक्योरिटी हमारी ठीक है यहाँ पे। और फिर मैं बाई VAC करता हूँ एक बार, VAC, इसके बाद स्लैश में मैं कुछ देता हूँ स्लग, एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे देखो स्लग दिखाई दे रहा है। तो इस स्लग के रिलेटेड डेटाबेस में डेटा होगा तो यहाँ पे हम दिखाएंगे। तो हमारा ये काम हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे ही होम पेज पे मैं आता हूँ, होम पे आया तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे सारे कैटेगरी के रिलेटेड आनी चाहिए वैकेंसी। और जब व्यापम पे हम क्लिक कर दें तो व्यापम के रिलेटेड यहाँ पे आनी चाहिए। पेज बदल रहा है, आप देखो यहाँ पे। ठीक, तो हम इस पे काम करते हैं। अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। मैं खोलूँगा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर और मैं सबसे पहले इसको बंद करूँगा, इसको भी बंद करूँगा, इसको भी बंद करूँगा और आऊँगा इंडेक्स में। तो इंडेक्स में सबसे पहले हमें मेटा टैग क्रिएट करना चाहिए। तो मेटा टैग क्रिएट अभी कर दो। मेटा टैग क्रिएट करने के लिए सोचना पड़ेगा, बाद में देखते हैं। मैं आता हूँ सेक्शन में और सेक्शन में ही सारा कोड हमारा लिखा जाएगा। जो भी कोड हमें लिखना है सेक्शन टैग के अंदर लिखना है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे अब अपना काम करना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं एक ड्यू टैग बनाऊँगा। तो यहाँ पे ड्यू,
ड्यू बना दिया और इसमें मैं क्लास दे दूंगा मैं कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर टेनर -FLUD, ID होता है फ्लूइड। और फिर इसको मैं -3 देता हूँ, थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ ऊपर से मैं -3। तो मैं अभी कुछ बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं सोचा हूँ, मैंने सिंपल लैपटॉप उठाया और कोड लिखना शुरू कर दिया। तो मैं बहुत नॉर्मल डिज़ाइन रखूँगा अभी, हो सकता है कि लेटर ऑन में इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा बनाऊँ, अट्रैक्टिव बनाऊँ, तो लेटर ऑन हो सकता है, अभी तो तुरंत मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसा। तो ड्यू हमने बना दिया, रो बना दिया। अब रो के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉलम बनाना है। तो COL col-MD-3 लिखता हूँ, इसको मैं 3 दे दिया। ये देखो 3 हो गया यहाँ पे। तो इस ड्यू को मैं कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, फिर नीचे आके फिर पेस्ट करूँगा और इसको 3 रहने दूंगा मैं, इसको भी 3 रखने दूंगा और ये रहने दूंगा, इसको मैं कर दूंगा 6। तो बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग 12 कॉलम हमारा हो चुका है। मुझे पहले ड्यू में अभी कुछ नहीं रखना और मुझे ये तीसरे वाले ड्यू में भी कुछ नहीं रखना, अभी खाली रखना है। पहला वाला ड्यू मतलब ये वाला सेक्शन, दूसरा वाला ड्यू मतलब ये वाला सेक्शन, तीसरा ड्यू का मतलब ये सेक्शन है और दूसरा ड्यू का मतलब ये वाला हिस्सा है। तो मुझे यहाँ सेंटर पे अपना दिखाना है, तो होम पे आता हूँ और सेंटर में दिखाऊंगा अपना मैं वैकेंसी। तो मैं आऊँगा बीच वाले में, इस वाले ड्यू में, और यहीं पे अपना कोड लिखना शुरू करूँगा। तो सबसे पहले P टैग दिया मैं, यहाँ पे लिखूँगा मैं show-data, पैराग्राफ दिया मैंने और इसी के अंदर मैं एंकर टैग दूंगा, एंकर टैग। और फिर href के अंदर मैं क्या दे दूंगा, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और वैकेंसी पे क्लिक करता हूँ। तो एक कैट दिख रहा है, बाई कैट। अच्छा नहीं, बाई VAC चाहिए हमें ना, तो कैट नहीं लिखूंगा, स्लैश बाई VAC स्लैश। अभी मैं स्लैश दे करके छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा हूँ, या करली ब्रेसेस के अंदर मैं SLUG लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्लग लिखना है हमें, ठीक। और फिर उसके बाद नीचे आऊँगा, इसके नीचे मुझे स्पैन टैग देता हूँ इसमें, स्पैन, ये वाला स्पैन टैग, और इसमें मैं डेट टाइम लिखूंगा। इसका मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग करूँगा, छोटा छोटा दिखाई देना चाहिए डेट टाइम। तो मैं फॉन्ट का साइज जो है 12 दे दूंगा, 12 px सेमीकोलन। और फिर इसका कलर भी मैं ग्रे कर देता हूँ, GRAY। अब पता नहीं स्पेलिंग ग्रे का सही है कि नहीं, तो इतना मैंने कर दिया। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, ए के बाद यहाँ पे HR दूंगा, HR मैंने दे दिया, क्योंकि इसके बाद दूसरा वैकेंसी आएगा। ये एक वैकेंसी का लिस्ट हो गया, इसके बाद दूसरा वैकेंसी आएगा, तो मैं यही सिर्फ काम करूँगा। तो मुझे वैकेंसी सारा सेलेक्ट करना है, तो मैं आऊँगा PHP के अंदर और यहाँ पे वैकेंसी पे सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं ऐसे करूँगा, फिर अपडेट को भी फोल्ड करूँगा। ये गेट वैकेंसी भाई पता नहीं क्या क्या है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये करली ब्रेसेस देख रहा हूँ, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे, और नीचे करता हूँ मैं फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ गेट वैकेंसी, ऐसे। ये वैकेंसी बन के रेडी हो गया हमारा, इस तरह से। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि एसक्यूएल लिखूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे एसक्यूएल का कोड लिखूंगा। तो मैं एसक्यूएल का कोड में लिख करके फिर मिलता हूँ आपसे। तो
क्वेरी मैंने लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, गेट डेटा मेथड कॉल करना है। जैसे मैं ऊपर ये वाला मेथड कॉल किया तो वैसे ही मैंने गेट डेटा मेथड कॉल कर दिया। ठीक इसी को फिर से सेलेक्ट करो और नीचे कॉपी पेस्ट कर दो और इसका नाम चेंज करना है, गेट वैकेंसी बाय कैटेगरी आईडी। अच्छा एक मिनट, बाय कैटेगरी आईडी तो यहाँ किया गया है, बाय स्लग हमें करना है, बाय कैटेगरी SLUG। क्योंकि क्यों कर रहा हूँ ऐसा मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि इस पर मैंने क्लिक किया, व्यापम पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे व्यापम का आईडी नहीं आ रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ और कैटेगरी पे क्लिक कर दूँ तो कैटेगरी का ये वाला आईडी नहीं आ रहा है, ये वाला स्लग आ रहा है। यहाँ पे CG फॉर्मेट पे क्लिक करूँ तो देखो स्लग आ रहा है, ISRO पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे स्लग आ रहा है, आईडी नहीं आ रही है। लेकिन हमने इस आईडी के बेस पे कैटेगरी को और वैकेंसी को आपस में कनेक्ट किया है। ये देखो यहाँ पे कैटेगरी आईडी के थ्रू हमने दो टेबल को जोड़ा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें आईडी के थ्रू ही कैटेगरी के द्वारा फाइंड करना पड़ेगा वैकेंसी। परंतु यहाँ पे हमने स्लग दिया है, तो आप कहेंगे स्लग क्यों दिया, आईडी देना था। तो देखो आईडी जो न्यूमेरिक है वो एसीओ फ्रेंडली उतना नहीं है, लेकिन ये जो स्लग है ये एसीओ फ्रेंडली है। एसीओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन इसरो को जल्दी पढ़ सकता है, लेकिन इसरो का आईडी यहाँ पे 3 मान लो दे देते हैं। आप पता नहीं 3 है कि नहीं है इसरो का आईडी। अच्छा 3 ही निकल गया, 3 ही है, ये देख लो इसरो का आईडी। तो यहाँ पे इसरो का आईडी 3 लिखेंगे तो 3 को नहीं समझ पाएगा उतना, एसीओ फ्रेंडली नहीं है। लेकिन इसरो ISRO जो है एसीओ फ्रेंडली है, तो एसीओ फ्रेंडली होने की वजह से मैंने स्लग लिखा है यहाँ पे। तो बाई स्लग करेंगे और यहाँ पे डॉलर दूंगा और SLUG यहाँ पे स्लग में दे दूंगा। तो स्लग लिखने से क्या होगा, एसक्यूएल का क्वेरी भी बदलेगा। हाँ बदलेगा, मैं लिखता हूँ क्वेरी फिर पहुँचता हूँ आपके पास। ये देखो तो मैंने क्वेरी लिख दिया। अब देखिए यहाँ तक क्या हो रहा है, वेयर हाइड मतलब हाइड 0 हो मतलब हाइड नहीं है, हाइड 1 रहता मतलब हाइड है। तो हिडन वाला नहीं चाहिए, जो हाइड नहीं है वो चाहिए। तो हाइड नहीं है का मतलब हाइड इक्वल टू 0। फिर उसके बाद कैटेगरी आईडी, तो हम क्या करेंगे कि स्लग के माध्यम से, इस स्लग के माध्यम से हम कैटेगरी टेबल से कैटेगरी का आईडी निकालेंगे। तो कैसे, ये देखो कैटेगरी आईडी इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक क्वेरी चला दिया है, कैटेगरी आईडी इक्वल टू, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे क्वेरी चलाया है हमने। इसका मतलब ये है कि सेलेक्ट करो आईडी फ्रॉम कैटेगरी वेयर स्लग इक्वल टू दिस, मतलब जिसका यहाँ पे स्लग हो उसका आईडी सेलेक्ट करो। समझ रहे हो बात आप। जैसे इस क्वेरी को मैं अगर फायर करूँ तो देखना क्या आएगा। मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं कैटेगरी यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे लिख देता हूँ ISRO और मैं कंट्रोल एंटर मारा तो इसरो का देखो आईडी आ गया। तो यही आईडी कहाँ चला जाएगा, यही आईडी चला जाएगा कैटेगरी आईडी को, और फिर हाइट 0 होना चाहिए। कैटेगरी आईडी जो है जो मिलेगा उसको दिखा दो यहाँ पे। समझ रहे हो बात। जैसे मैं एसक्यूएल पे फिर से आता हूँ, मैं इसके जरिए मैं दिखाता हूँ इस पूरे क्वेरी को फायर करके एक बार कि क्या होगा। तो आप देखना यहाँ पे आऊँगा मैं और फिर यहाँ पे कर दूंगा ISRO। तो अब ISRO का होगा वैकेंसी तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, एम्प्टी आ गया। फिर से मैं आता हूँ एसक्यूएल पे। आप रुको, अभी लिखना पढ़ना नहीं है, टाइपिंग वाइपिंग मत कुछ करना, समझा रहा हूँ खाली ये भी चीज़ें मैं आपको। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं CG व्यापम। अब CG व्यापम का स्पेलिंग सही होगा तो आएगा, स्पेलिंग सही नहीं रहा तो मैं कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ और ये देख लो यहाँ पे व्यापम खाली लिखा हुआ है, तो मुझे भी सिर्फ व्यापम लिखनी होगी। एसक्यूएल पे आऊँगा और मैं यहाँ पे व्यापम लिखूँगा खाली। एक बार और चेक कर लेता हूँ, VYAP, यहाँ पे A लिखा हुआ है, ऐसे A व्यापम है। अब ये कंट्रोल एंटर मारा तो ये देखो आ गया पूरा लिस्ट। तो इसी तरह से हम फाइंड करेंगे।
तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, $SLUG, डॉलर स्लग, और यहाँ पे डेटा हमने इसकी वजह से डेटा रिटर्न कर दिया। तो ये 2 मेथड बनाना था जो हमने बना के रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ कॉल करना है। तो सबसे पहले मैं गेट वैकेंसी को कॉल करूँगा यहाँ पे। तो मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, तो मैं इंक्लूड करता हूँ और फिर PHP/वैकेंसी, ये वाला को यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा। VACANCY वैकेंसी डॉट PHP गेट वैकेंसी कॉल कर दिया हमने। और सो डेटा यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एजेक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि क्यों क्योंकि हमें एसईओ फ्रेंडली बनाना है। तो यहाँ पे PHP ओपन किया मैंने और PHP क्लोज कर दिया मैंने। फिर आ जाता हूँ यहाँ पे $ऑब्जेक्ट इक्वल टू गेट वैकेंसी नहीं होगा, वैकेंसी पे आऊँ और कंट्रोल एंटर, हाँ वैकेंसी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और इसको मैं कट करता हूँ। हो गया, वैकेंसी का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर $डेटा इक्वल टू गेट वैकेंसी, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, $ऑब्जेक्ट मेथड मैंने कॉल किया। अब इससे क्या होगा कि हमें डेटा मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, फॉर ईच मेथड कॉल करूँगा, फॉर ईच, और यहाँ पे होगा $डेटा, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम एज $VAC में कर दिया, और फिर यहाँ पैरेंथेसिस ओपन कर दूंगा मैं। पैरेंथेसिस ओपन हो गया, और फिर इसको क्या करना है कि हमें PHP से पूरा लिख देता हूँ मैं इसको, और यहीं पे जो है क्लोज कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे आता हूँ, P लिखा मैं यहाँ पे ऐसे, और फिर A लिखूंगा डबल कोट में, पहले A को करूँगा मैं, फिर डबल कोट में P लिखा, फिर A लिखा, फिर स्पेस HREF लिखा, और मैं यहाँ पे सिंगल कोट लिखूंगा, फिर इसके अंदर डबल कोट लिख दूंगा, और यहाँ पे स्लैश बाई VAC लिखा मैं, और फिर उसके बाद स्लैश, और फिर यहाँ के डबल कोट ओपन क्लोज, फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं $VAC, कॉमा में यहाँ पे लिखूंगा SLUG स्लग, इस तरह से। अब यहाँ पे एंकर टैग आ गया, तो डबल कोट ओपन क्लोज, और यहाँ पे क्या होगा, टाइटल, तो $VAC, फिर ओपन, फिर TITLE, टाइटल ही है ना, हाँ टाइटल ही होगा, ये हो गया। फिर उसके बाद हमें एंकर टैग क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज कर दिया हमने एंकर टैग। फिर उसके बाद क्या है, ये स्पैन वाला है, तो इस स्पैन को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ से ऐसे कट किया मैं, फिर यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दिया इस पेन को, और ये डबल कोट है, इसको मैं सिंगल कोट करूँगा ऐसे, और फिर इसको भी मैं सिंगल कोट में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर यहाँ पे आऊँगा, डबल कोट ओपन क्लोज, फिर दो ठो बिंदी दूंगा यहाँ पे, और फिर $VAC, फिर इसके अंदर सिंगल कोट ओपन क्लोज, और फिर डेट टाइम बताना है हमको, तो डेट टाइम क्रिएटेड ऐड है कॉलम का नाम, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और क्रिएटेड ऐड कर दूंगा। ये हो गया, और यहाँ पे अब डबल कोट बंद, और फिर यहाँ पे सेमीकोलन। पहले यहाँ पे HR का अच्छा साइन भी देना पड़ेगा, HR ऐसे, और ये देखो नीचे जो बना हुआ है इतना ना, इसको हमें डिलीट कर देना है।
इसको कोई वैल्यू नहीं, सेमीकोलन बंद हो गया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ प्रोग्राम कि चलता है या नहीं। तो मैं होम पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और ये कुछ रीडिक्लेयर्ड बिकॉज नेम ऑलरेडी यूज्ड। मैं इसका रीजन बता रहा हूँ, आप देखो। हेडर फाइल के अंदर मैं आता हूँ, पहले हेडर के अंदर आया तो यहाँ पे कैटेगरी इंक्लूड है। अब कैटेगरी में क्या है, कैटेगरी में भी मैं कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, सॉरी, कैटेगरी पे क्या हुआ है, इंक्लूड हुआ है डीबी, और वैकेंसी में भी डीबी इंक्लूड हुआ है ऊपर, डीबी दोनों में इंक्लूड हुआ है। और जब दोनों को हमने इंक्लूड किया तो क्या हुआ कि डीबी नाम का क्लास 2 बार बन गया, इसके कारण वो एरर आ रहा है। तो तो बोल रहा है कांट डिक्लेयर्ड क्लास डीबी बिकॉज इज नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस एरर का एक ही सॉल्यूशन है कि हम इंक्लूड अंडर स्कोर वंस कर दें, ONC वंस, इंक्लूड वंस यहाँ पे कर दिया मैंने, और कैटेगरी में आता हूँ मैं, और यहाँ पे भी इंक्लूड वंस कर दिया मैं। इसे सॉल्व हो जाएगा समस्या। तो यहाँ पे आया, और यहाँ पे फिर कह रहा है अनडिफाइंड फंक्शन वैकेंसी। तो इंडेक्स में आते हैं और वैकेंसी फंक्शन नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पे न्यू लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं ना, न्यू लिखा हमने। तो अब हमारा प्रोग्राम चलनी चाहिए। इनवैलिड आर्ग्यूमेंट सप्लाई फॉर ईच बोल रहा है लाइन नंबर 22 पे। कह रहा है कि ये VAC में जो आर्ग्यूमेंट पास किया गया है वो गलत है। तो एक आप रुकना, कोड वोड कुछ मत लिखना, फॉर ईच लिखता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल होता है और यहाँ पे वैल्यू होता है। मैंने कोई गलती नहीं किया है, सही लिखा है मैंने कोड। तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या करूँगा, प्रिंटर मेथड में इस डेटा को प्रिंट करता हूँ। देखते हैं इसके अंदर डेटा आया है कि नहीं। ऑब्जेक्ट वेरिएबल, अच्छा ऊपर कैसे प्रिंट कर सकता हूँ मैं डेटा को। डेटा को प्रिंट करना है तो नीचे ही करूँगा मैं प्रिंट। तो यहाँ पे डेटा को प्रिंट करता हूँ, कुछ नहीं आया। मैं पहले फॉर ईच को मैं कमेंट करता हूँ, एक बार कमेंट कर दिया, और फिर मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ। तो कोई डेटा ही नहीं आ रहा है, इस वजह से जो है इनवैलिड आर्ग्यूमेंट सप्लाई बोला जा रहा है। तो गेट वैकेंसी में डेटा क्यों नहीं आ रहा है, हमें तहकीकात करनी होगी। तो चलते हैं हम, इसको भी मैं मोड़ रहा हूँ, मोड़ने से अच्छा सीधा नीचे चलेगा। ये डेटा आखिर क्यों नहीं दे रहा है, तो मैं Ctrl+C करता हूँ, और यहाँ पे आके एसक्यूएल में अपना कोड रन करता हूँ। देखता हूँ कि वैकेंसी में से डेटा आ रहा है कि नहीं। डेटा तो है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे नहीं आया। तो इसका क्या रीज़न है, देखते हैं क्या रीज़न है। तो अच्छा देखो आप, यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड मैंने नहीं यूज करा है, तो ये रिटर्न कीवर्ड लिखूंगा मैं। फिर यहाँ पे अब तो सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। तो मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, ये देखो डेटा आ गया। अब मुझे क्या करनी चाहिए, इसको डिलीट मारनी चाहिए, और ये जो भी चीज़ें कमेंट हुआ है इसको मुझे अनकमेंट करनी चाहिए। अनकमेंट मैंने किया और फिर रिफ्रेश कर दिया। तो ये देखो इस तरह से हमारा आ रहा है, 1 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, 3 वैकेंसी। और जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अगला पेज खुल गया, ये देख लो। अब कुछ ढंग की ना है नहीं यार। अच्छा ये जो डेट टाइम है ना, ये इसी के जस्ट ऊपर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक BR दे दूंगा, इस पैन में BR दे दिया यहाँ पे। और ये डेट टाइम जो है इसको मैं इटैलिक दिखाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आई लिख दूंगा, और यहाँ पे भी मैं /i लिख दूंगा ऐसे। तो ये इटैलिक में दिखाई देने लगेगा, ये देख लो आप, नीचे दिख रहा है और इटैलिक में दिख रहा है। तो ये कुछ अच्छा खासा लंबा चौड़ा होता तो ये जो है दिखता। तो हमारा वैकेंसी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज देखो खुल रहा है। इस पर क्लिक किया तो ये देखो अगला यहाँ पे स्लग आ रहा है, तो अगला पेज खुल रहा है हमारा। अब जैसे मान लो डिलीट मारा, ठीक है,
और मान लो इसको ही मैंने डिलीट मार दिया ऐसे, कुछ नहीं, नो ऑब्जेक्ट यूआरएल, ऐसा आएगा। तो ठीक काम कर रहा है। अब मैंने व्यापम पे क्लिक किया तो ये जो पेज खुल रहा है ना, बाई कैट वाला जो खुल रहा है पेज ना, अब हमें ये इसमें कोड लिखना है। तो आइए देखिए कैसे लिखता हूँ मैं। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये इतना जो मैंने कोड लिखा है ना, ये सारा कोड कॉपी करूँगा मैं पहले। पहले तो मैं जाता हूँ वैकेंसी वाले कैटेगरी वाले में। कैटेगरी वाले में आया, सेक्शन तक का कोड कैटेगरी में लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे एंटर दबाऊँगा, दबा दिया और आऊँगा इंडेक्स में। और ये सेक्शन के अंदर ये ड्यू है और फिर नीचे ये ड्यू है। ये टोटल को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। मुझे यही सेम तो चाहिए वहाँ पे भी, बस फर्क क्या होगा, देखो इंडेक्स वाला जो होम पेज है, होम पेज भी ऐसा ही चाहिए, और व्यापम पे क्लिक करूँ तो व्यापम वाला भी पेज मुझे वैसा ही चाहिए। बस फर्क इतना होगा कि होम पेज में व्यापम, फॉरेस्ट, इसरो, डीआरडीओ ये तीनों का रिलेटेड होम पेज में आएगा, पर व्यापम पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ व्यापम के रिलेटेड आएगा जानकारी। समझ पा रहे हो आप? यही करना है। तो मैं इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, और कैट में आकर के सेक्शन के अंदर पेस्ट कर दिया। हमने यहाँ पे ये काम कर दिया। अब यहाँ पे कौन सा मैं मेथड कॉल करूँगा, तो यहाँ पे मैं स्लग मेथड कॉल करूँगा। तो $SLUG स्लग इक्वल टू ट्रेम, और फिर $_गेट। गेट में क्या लिख दूंगा मैं, आता हूँ मैं HTXS फाइल में, और यहाँ पे मैं कैट लिखा हूँ ना, यही वाला मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, बाई कैट। और फिर यहाँ पे क्या होगा, वैकेंसी में आता हूँ, और ये देखो इतना लंबा चौड़ा मैंने दिया है। तो ये मेथड को मैं अभी यहाँ पे कॉल करूँगा ऐसे, और ये वाला स्लग जो है यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं ऐसे। अब मैं इसको देखो काउंट करके मुझे रिडायरेक्ट भी करना पड़ेगा होम पेज पे, लेकिन मैं अभी तुरंत नहीं कर रहा हूँ। या अभी तुरंत कर दूं क्या, कर देता हूँ अभी तुरंत है। इसको देखो पहले तो यहाँ पे इफ COUNT काउंट, और फिर इक्वल ग्रेटर देन 0 यदि है तो क्या करो, इसको डिलीट किया और ये वाला लाइन चलाओ। ये वाला लाइन चलाओ से मतलब क्या है, लूप चला दो। एल्स के केस में क्या करो, नीचे आओ और पैराग्राफ यहाँ पे लिखो ऐसे, पी लिख दिया मैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्लास में मैं सी क्लास में क्या दो, TXT टेक्स्ट हाइफन DANGER टेक्स्ट डेंजर, और यहाँ पे लिख देंगे रिकॉर्ड नो वैकेंसी, ये लिख देंगे यहाँ पे हम। और इसको क्या करेंगे, ई को डबल कोट में ऐसे सेमीकोलन, इस तरह से मैं कर दूंगा कैटेगरी वाले में। और ये सेम कोड, आप समझ रहे हो बात, यही सेम कोड यहाँ से आप कॉपी मारिए और इंडेक्स पेज पे आइए। और कितना कोड कॉपी मारा था मैं, बस इफ के अंदर वाला कोड। तो यहाँ पे भी आइए और ये जो कोड है ना, इसको सिलेक्ट करो, इतना जितना मैं किया हूँ पेस्ट कर दो यहाँ पे, हमारा काम हो गया है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, डबल क्लिक करता हूँ, 32 में एरर आ रहा है कुछ, तो मैं आऊँगा 32, ये 32 तो यही है, तो इसमें क्यों एरर आना चाहिए भाई, इसमें सेमीकोलन मैंने सब कुछ तो ठीक ही रखा है। एक बार और देखता हूँ क्या एरर है। अच्छा डेटा को बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड, इस वाले डेटा का ये बात कर रहा है, तो इसी को बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड। नो 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 नो, मैं इसे कोई इधर आना चाहिए,
एक मिनट में चेक करता हूँ ये कौन से पेज में बोल रहा है। अच्छा, कैट वाले पेज में बोल रहा है। तो कैट वाला पेज तो यही है जी, और इसमें डेटा अनएक्सपेक्टेड बोल रहा है। अनएक्सपेक्टेड डॉलर डेटा वेरिएबल लाइन नंबर 32 एरर सिंटैक्स। ये क्यों गलत होना चाहिए? ये देखो, ये यहाँ पे सेमीकोलन देना चाहिए हमको, तो दे दिया मैंने सेमीकोलन। अब रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये देखो अब करा वैकेंसी नॉट फाउंड। तो वैकेंसी इसको मिल नहीं रहा है, बात सही है, कहाँ से मिलेगा वैकेंसी? हमने इंक्लूड नहीं किया है, तो इंक्लूड करना ना पड़ेगा। तो इंक्लूड कर देते हैं, हेडर के जस्ट नीचे इंडेक्स पेज में इंक्लूड किए हैं ना वैकेंसी को यहाँ पे, तो इसी को हम इंक्लूड कर देंगे यहाँ पे, जस्ट इंक्लूड इट। ये देखो तो आ गया यहाँ पे भी। फॉरेस्ट में क्लिक करूँगा तो यार है, इसरो में क्लिक करूँगा नो वैकेंसी, इस पर क्लिक करूँगा डीआरडीओ में वैकेंसी है, इसरो में कोई वैकेंसी नहीं है, सीजी फॉरेस्ट में वैकेंसी है, व्यापम में वैकेंसी है, तो व्यापम के रिलेटेड। अब ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो दिख रहा है ना ये वाला, इसको गायब करिए, किसी काम का नहीं है ये डिलीट मार दो ऐसे। ये देख लो आप, यदि मैं होम पे आता हूँ सारा वैकेंसी दिखाई दे रहा है, व्यापम पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ व्यापम का वैकेंसी आया, फॉरेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ फॉरेस्ट का आया, इसरो पे क्लिक किया तो नो वैकेंसी, क्योंकि कोई वैकेंसी ही नहीं है। इसको टेक्स्ट सेंटर भी कर देता हूँ मैं, टेक्स्ट डेंजर टी टेक्स्ट हाइफन सेंटर, सेंटर फिर फॉन्ट और वेट हाइफन BOLD, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया। देखते हैं कैसा आता है। इधर फॉन्ट वेट थोड़ा बोल्ड हो गया है। इसको और अट्रैक्टिव डिजाइन में लिख सकते हैं यहाँ पे नो वैकेंसी, लेकिन मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ कुछ, मैं मेन लॉजिक समझा रहा हूँ आपको। इधर भी कुछ आएगा, इधर भी कुछ रहेगा, इस सेक्शन में भी हम कुछ कुछ दिखाएंगे, इधर भी कुछ दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं दिखा रहा मैं, अभी मेन लॉजिक पे फोकस करो। डीआरडीओ के रिलेटेड वैकेंसी आया, इसरो में वैकेंसी नहीं है, फॉरेस्ट में है, व्यापम में है, तो आ रहा है। होम पे क्लिक किया मैं तो होम में इतने वैकेंसी आ गए। अब मुझे क्या करना है कि इस पे जैसे क्लिक करें तो इस वैकेंसी के बारे में पूरा देखना चाहिए। सीजी फॉरेस्ट में आए और इस पे क्लिक करें तो इसके बारे में पूरी वैकेंसी देखनी चाहिए हमें। कैसे दिखेगा हम देखेंगे, वो कब देखेंगे? पहले यहाँ समय देखेंगे, तो हम उसको देखेंगे अगले एपिसोड में, हम उसको अगले एपिसोड में देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे, मैं थोड़ी देर पहले मेटा टैग की बात किया था, तो अगले एपिसोड में हम मेटा टैग भी बनाएंगे, और फिर वैकेंसी क्लिक करने पे वैकेंसी कैसे दिखाई देगा, इस पे क्लिक करने पे वैकेंसी कैसा दिखाई देगा, हम वो भी काम करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।